ये तेल पाकिस्तान ने कल रात एक तेल जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया है। इतना महंगा हो गया है कि अब तो शायद लोग अफोर्ड भी ना कर सकें। आपको मज़े की बात बताऊं, पाकिस्तान में तेल है 458.41 पर लीटर। यानी कि कल रात गवर्नमेंट ने 134 रुपीज़ तेल बढ़ाया। उससे पहले गवर्नमेंट ने 55 रुपीज़ तेल बढ़ाया। यानी कि गवर्नमेंट 200 रुपये पर लीटर तेल बढ़ा चुकी है। पाकिस्तान में जो डीजल है दैट हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड 500। भैंसों के गोबर के ऊपर पंजाब हुकूमत ने टैक्स लगा दिया। आपको हंसी आ रही होगी, खैर मनाएं, उस दिन का इंतजार करें जब मरियम औरंगजेब आपके बाथरूम के बाहर कॉपी और पेंसिल लेकर खड़ी होंगी और नोट करेंगी आप कितनी बार बाथरूम गए हैं। अब इसके ऊपर टैक्स लगा दिया कि जो भी भैंस गोबर करेगी, अब भैंसों का गोबर तो नहीं ना रोक सकते, अगर वो दूध देगी तो गोबर भी देगी, तो वो उसके ऊपर टैक्स लगा दिया कि फी भैंस गवालों से 30 रुपया गोबर टैक्स लगाया जाए। ये कल को मुझे तो ऐसा लगता है ये घोड़ों की लिद का भी लेंगे, बकरियों की मेंगनों का टैक्स इकट्ठा करेंगे, जो इनका तरीकाकार है। ये मुर्गियों की बिठों का भी टैक्स इकट्ठा कर लेंगे, इनका पता कोई नहीं है। टैक्स वसूली में 600 अरब का खसारा है, तो नए तरीके निकाले जा रहे हैं। गोबर पे टैक्स लगा दो। अच्छा, ये बहुत जल्द आपके सांस लेने पे भी टैक्स लगाएंगे। आप वीडियो के ऊपर अपना सुझाव दे सकते हैं। आपको वीडियो किस तरह की चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। मरियम नवाज साहबा ने यह फैसला किया है कि उनके यहाँ भी हतमी तौर पर यह पास नहीं हुआ बिल, लेकिन ये तजवीज़ सामने आ गई है कि सुथरा पंजाब अब गोबर से बिजली बनाएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग खबर है, इसको ज़रा गौर से आपने सुनना है। तो फी भैंस, जी हाँ, भैंस छोटी है बड़ी है, रावी नस्ल की है या नीली बार नस्ल की है, ये भैंसों की नस्लें होती हैं, वो साहिवाल नस्ल की है या किसी और नस्ल की है, उसके ऊपर 30 रुपये फी भैंस जो है वो टैक्स लगेगा गोबर का। अच्छा, अब आप हैरान होंगे कि एक तो भैंस गोबर करे, फिर गोबर दे, फिर उस गोबर से ये फ्री में गैस बनाएं या जो भी इन्होंने एनर्जी बनानी है वो बनाएं, और ऑन टॉप ऑफ दैट भैंस बेचारी जो है वो इनको टैक्स भी दे। जब भैंस देगी तो मतलब भैंस का मालिक देगा, लेकिन किसी ना किसी तरह से निकालेगा तो वो भैंस में से ही, जैसे आप में से ये सब कुछ निकालते हैं, आप भी तो आगे भैंस में से ही निकालेंगे। भैंस को फ्री में तो आप चारा नहीं खिलाएंगे, टैक्स उसका फ्री में नहीं देंगे, आप उसे कहेंगे ज़्यादा दूध दो। ये तो मैं ज़ाहिर है अज़रा तफन्नन कह रहा हूँ, वो बेचारी तो उतना ही दूध देगी जितना देगी। तो या ये भैंस में से निकलेगा या ये गरीब आदमी जिसकी वो भैंस है उसमें से निकलेगा। लेकिन मरियम नवाज साहबा ने अब यह फैसला किया है कि भैंस उनको गोबर भी दे, उस गोबर से वो गैस या एनर्जी भी बनाए, और टैक्स भी उसके ऊपर उल्टा भैंस देगी 30 रुपये फी भैंस। अब गोबर टैक्स जो है वो पंजाब के अंदर गल्फ स्ट्रीम के ऊपर सफ़र करने वाली जो बीबी हैं वो देंगी। गाय का गोबर हम उठाएंगे, आपके कमेले से, तबेले से, आपके गवालों से जाके हम उठाएंगे, और फी जो भैंस है वो हम आपसे लेंगे 30 रुपया। तो अगर किसी की 100 भैंसें हैं, बड़ा है, तो वो आप उससे कितने पैसे ले रहे हैं आप अंदाजा करें। छोटे गवाले से, बड़े गवाले से फी दिन 30 रुपया, तो एक भैंस का 900 रुपया आप ले रहे हैं गवाले से। और क्या करेंगे इसके जरिए? इसके जरिए आप बनाएंगे बायोगैस। बायोगैस का क्या करेंगे? वो आप बेचेंगे उसी किसान को, उसी गवाले को, और आप कहेंगे अब इसके पैसे दो। उसकी जो खाद बनती है उस गोबर से, उससे आपने उसको महरूम कर दिया। जबरदस्ती आप उठा के ले जाएं, और ले जाने के बाद आप कहें कि जनाब हम ये ले गए, अब इसके भी पैसे दो। उसकी ट्रॉली 6-7 हजार रुपए की जाती है, डिपेंडिंग अपॉन किस शहर में किस जगह से किस जगह तक पहुंच रही है। तो 6 से 7 हजार रुपए में उसकी गोबर की ट्रॉली जाती है, अगर वो बेचने पे आए। और नहीं बेचते, लोग जमा करते, और जमा करके सुखा के उससे कभी वो जलाने में इस्तेमाल करते हैं, तंदूर में इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी की जगह इस्तेमाल करते हैं, वो बाकायदा तौर पर उसे मच्छरों को भगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो उसे खेत में मिलाते हैं। डीएपी जितनी महंगी हो चुकी है, उससे कहीं ज्यादा मुफीद है, उसके मुकाबले में ढेर सारी अवेलेबल है, वो अपने खेत में इस्तेमाल करते हैं। 3 गुना ज्यादा कीमत है डीएपी की, तो किसान के काम आती है। अब आप उससे ले जाएंगे गाय का गोबर। मरियम नवाज इमरान खान का मजाक उड़ाते थे, हम उनको अंडे देंगे, हम उनको कट्टे देंगे, हम उनको मुर्गी देंगे। अब आप उससे गोबर लेंगे, और गोबर भी उसी से लेंगे, पैसे से भी उसी से लेंगे, उस गोबर से बनाएंगे बायोगैस, और फिर उसको देंगे, और फिर पैसे उससे लेंगे। ये हमारी हुकूमत करने जा रही है। हर तरह से
इस हुकूमत ने अवाम की जेब से पैसे निकाले और अपने लिए जहाज खरीद लो। अभी नून लीग के बहुत ही करीबी सहाफ़ी इमरान शफकत साहब, आप उन्हें उनके घर का फर्दी समझे, उन्होंने ये बताया है कि जो गल्फ स्ट्रीम है, जो नया तैयारा है 13 अरब रुपए का मरियम नवाज साहबा का, उन्होंने जुनेद सफदर के वलीमे वाले दिन 2 दफ़ा इस्लामाबाद के चक्कर लगाए। अच्छा, ये हमें पहले भी किसी ने स्टोरी बताई थी, क्योंकि कंफर्म नहीं थी तो हमने आपके सामने नहीं रखी। हमें ये बताया गया था कि कुछ इंपोर्टेड किस्म के फ्लावर्स जो हैं, कोई गुलाब के फूल, कोई और फूल जो हैं, वो इस्लामाबाद से चाहिए थे। एक दफ़ा वो लेने गया था, वापस आए तो कोई और चीज़ वहाँ रह गई थी जो भूल गए थे, तो उसको लेने के लिए दोबारा जहाज़ को जाना पड़ा था। ये हमें किसी ने खबर फीड की थी मरियम नवाज साहबा के करीबी सर्कल्स में से। हमने उसको ज़रा थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट लिया। हमें लगा ऐसा नहीं हो सकता, इतनी बड़ी हमाकत कैसे हो सकती है कि एक ही दिन में जहाज़ के 2 चक्कर, एक दफ़ा फूल लेने के लिए और एक दफ़ा कोई और चीज़ लेने के लिए वहाँ लगाए जाएं। लेकिन अब इमरान शफकत, जो तकरीबन उनके घर के आदमी हैं, उन्होंने आज लौंडा लपाड़ा जी के शो पर ये इंकशाफ किया है। तो अब जो खबर हमारे पास पहले से, ये अफवाह थी, खबर थी, सुनी सुनाई बात थी, जो भी आपने कहना है वो अब रिलेट कर रही है, तो हमने सोचा आपके सामने रखें। तो अब जब इतना जहाज़ चलेगा, ज़ाहिर है उसके लिए एक तो पेट्रोल, उसमें जो जेट फ्यूल है वो डलेगा, उसके लिए कीमतें हमने तेल की बढ़ा दी हैं। लेकिन बाकी जो हमने महंगे बैग लेने हैं, इतना कुछ करना है, उसके लिए कहीं से तो पैसा चाहिए। तो अब आप पर लगेगा गोबर टैक्स। अगर अब आप इस पर नाराज़ हैं तो आप उस दिन की खैर मनाएं जब मरियम औरंगज़ेब आपके घर के सामने खड़ी होंगी, आपकी घंटी दबाएंगी और कहेंगी कि मैंने बाथरूम के सामने खड़े होना है और चेक करना है आप सब कितनी बार बाथरूम जाते हैं। उस हिसाब से आप पर टैक्स लगेगा। यानी एक आम आदमी को गोबर पे नहीं छोड़ेगी मरियम सरकार, गोबर पे। और अपने लिए जहाज मंगाओ, 11 अरब रुपए का जहाज, और 11 अरब रुपए के जहाज के बैरून मुल्क से आने वाले पायलट, उन पायलट के यहां पर खर्चे, उन पायलट की डॉलर्स में तनख्वाहें, सब कुछ आप करेंगे। और उसके बाद आवाम को, एक आम आदमी को आप गोबर पे भी इस वक्त ये सरकार लूटने की तैयारी करिए। शर्मनाक है जिस तरह की ये हुकूमत चल रही है। आप वीडियो के ऊपर अपना सुझाव दे सकते हैं। आपको वीडियो किस तरह की चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।